डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियल और पोटेंशियल पर बहुत कुछ पोर्शंस समझा चुका हूँ मैंने। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैसे निकाला जाता है, एट एनी पॉइंट का भी डेरिवेशन आपको करवाया है। ओके, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, स्केलर है कि वेक्टर, ये सब मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। आज कुछ पोटेंशियल पर नए टॉपिक्स को लेकर, नए क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देना पसंद करूँगा कि आप पहले इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक चार्ज लेता हूँ प्लस क्यू, ओके, और यहाँ ले लिया मैंने कोई एक चार्ज ले लिया -3q, ओके, ये डिस्टेंस को r माना। तो किस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी, ये आपको निकालना है। Q, ये पॉइंट को A मान लीजिए आप, इस पॉइंट को B मान लीजिए। तो A से कितनी दूरी पर या B से कितनी दूरी पर, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड में या बीच में, किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए। पहली बात तो इधर की बात करते हैं। क्या इधर ये पॉइंट पॉसिबल है? मान लेते कि हो सकता है, हम इसको x मान लेते हैं, या फिर इधर मान लेते हैं x। तो ये दूरी कितनी होगी, r माइनस एक्स, और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे तो कितनी हो जाएगी, r प्लस एक्स। ये दो कंडीशनें मेरे पास पॉसिबल है कि मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अब कोई बोले इधर, तो इधर इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि -3q का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और उसका इफेक्ट बहुत कम होगा प्लस वाले का, और प्लस वाले का इफेक्ट कम हो जाएगा तो फिर वो 0 कैसे कर पाएगा। समझिए, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होना है तो मतलब दोनों का पोटेंशियल का सम कितना हो जाएगा, 0। तो पहले वाले के कारण पोटेंशियल कितना होगा, k/x, दूसरे वाले के कारण कितना होगा, k-3q/r-x इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। किसके अनुसार, जब मैंने पॉइंट को कहाँ कंसीडर किया है, बीच में कहीं पर। ओके, अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो q कॉमन और k कॉमन निकल के 0 में चले गए, यहाँ बचा 1/x और यहाँ बचा -r/x, उसको इधर ले लिया तो प्लस का हो जाएगा, तो 3/r-x। आप इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले चाहे तो कितना हो जाएगा आपका, r-x इक्वल टू 3x। फिर आगे जाकर क्या हो सकता है, x इधर आ जाएगा, 4x हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x। तो x बराबर r/4, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है उससे r/4 डिस्टेंस पर यहाँ पर जो पॉइंट होगा, आप इस पॉइंट को C बोल दीजिए, पॉइंट C पर नेट पोटेंशियल 0 होगा जब ये चार्ज कितना होगा, -3q होगा। समझ में आ रहा है। पोटेंशियल के फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं, पहले k लिखते हैं कांस्टेंट, ऊपर चार्ज और नीचे क्या लिखते हैं, डिस्टेंस। अब अगर मैं ये मान लूँ कि उस तरफ पोटेंशियल किसी पॉइंट पर 0 है तो क्या होगा, उधर का उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, k/q अपॉन कितना आएगा आपका, r प्लस, सॉरी उधर की कितनी दूरी है, x, इस पॉइंट A से कितनी दूरी है, x, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, k/q/x प्लस पॉइंट B से दूरी कितनी है, पोटेंशियल कितना होगा, -3q के कारण k-3q, और -3q से अब पॉइंट D, इसको पॉइंट D के देता हूं मैं, पॉइंट D की डिस्टेंस कितनी है, तो लिख दूंगा r प्लस एक्स, और ये दोनों पोटेंशियल क्या है आपके, 0 है। समझने की कोशिश कर, दोनों पोटेंशियल 0 नहीं, दोनों का सम वहाँ 0 है। k कट जाएगा, q कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/x इक्वल टू -3 इधर आ जाएगा तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा, r प्लस एक्स, इसको उधर ले जाते हैं, r प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 3x, x इधर आ जाएगा, 2x हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2x। तो x बराबर कितना आएगा, r/2। मतलब इसके दो पॉइंट पे पोटेंशियल 0 संभव है, एक बीच में किसी पॉइंट पर और माइनस चार्ज के उस तरफ। दोनों बार ध्यान से सुने कि जो नल पॉइंट आता है जहां पोटेंशियल 0 होता है वो स्मॉलर चार्ज के पास ही होगा, या तो सेंटर तरफ होगा या उस तरफ आ रहा है आपका।
मतलब अपन अगर बोले तो लेफ्ट हैंड साइड भी बोले या सेंटर तरफ भी बोले, परंतु है किसके नियर, वो स्मॉल चार्ज के। तो डी पॉइंट की दूरी कितनी है इस वक्त, यहाँ पर अगर ये दूरी की बात करें, ये डिस्टेंस की बात करें तो ये r/2 है, और ये डिस्टेंस कितनी है इस वक्त, r/4 है। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप इसको तैयार करके रखें। ये एनसीईआरटी का फंडामेंटल क्वेश्चनों में से एक है आपका। अब हम और आगे चलते हैं। मैंने ये क्वेश्चन शायद करवाया अगला क्वेश्चन, फिर भी सोच रहा हूँ कि एक बार और आपको करवाऊँ। किसी यूनिफॉर्म रिंग के कारण पोटेंशियल कहाँ पर, एक्सिस पर। अब आप एक्सिस पे पोटेंशियल तो निकालना जानते ही हैं, कोई पहली बार तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपको आता है ये। चलिए एक बार कर लेते हैं अपन एक्सिस पर। किसके कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के कारण। एक रिंग बना लेते हैं अपन। ये 3D का डायग्राम है बेटा, है ना, ध्यान रखना। ये 2D में नहीं बनता है, परंतु अब क्या करें, बोर्ड पे तो 2D में बनाना पड़ेगा। ऐसा रिंग रखा हुआ है आपका, इस पे चार्ज कैसा दिया हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये पॉइंट चार्ज नहीं रहा, क्या नहीं रहा, पॉइंट चार्ज नहीं है। आप क्या करेंगे, इस पर आपने पूरा Q चार्ज फैला दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। वेरी गुड। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, Q। कोई बोले सर माइनस का नहीं करेंगे, भैया माइनस का कर दो, उससे क्या हो रहा है, ठीक है। ये इसकी रेडियस कुछ मान लेते हैं, हमेशा अपन लगभग r मान ले या x मान ले, जो आपको मानना वो मान लीजिए। अब इससे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। मैं फिर क्लियर कर दूं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके कंपोनेंट्स डिवाइड नहीं होंगे। पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ स्टिच पे मैं। अब यहाँ पर एक एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, इस एलिमेंट्री पोर्शन से कितना चार्ज मान लेंगे, dq, और उसके कारण यहाँ कितना होगा, तो ये डिस्टेंस x है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, √r² प्लस x²। अब किसी एक एलिमेंट्री पोर्शन पे जो चार्ज है dq चार्ज वहाँ है, देखो dq चार्ज यहाँ है और यहाँ निकालना है, dq चार्ज वहाँ है और यहाँ निकालना है। तो दूरी, फार्मूला क्या है आपके पास, k चार्ज की वैल्यू dq अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस x²। अब ये केवल किसके कारण निकाला, स्मॉल पोर्शन के कारण, अपने को टोटल के कारण निकालना, पूरी रिंग के कारण। तो ऐसे बहुत सारे dq, फिर dq, फिर dq, dq, तो हर dq को लूंगा मैं, और dq की जो सेंटर पे दूरी आएगी वो सेम आएगी। क्यों, आप मान लो कि रिंग है और रिंग के कोन, जो कोन शेप होता है ना कोन, तो कोन के सेंटर पे निकालना, ये वाले पॉइंट पे, नोक पे, वो वाली बात है यहाँ पर। तो हर वगह डिस्टेंस सेम रहेगी, तो चेंज कौन हो रहा है, dq, dq, dq। तो सभी dq को जोड़ लूंगा, इंटीग्रेशन करना मतलब सभी dq को सम कर लेना, तो कितना आ जाएगा q, तो कितना आएगा k q अपॉन √r² प्लस x²। कितना सिंपल है आपका, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ये बहुत सिंपल डेरिवेशंस हैं, इसमें आपको परेशान ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। एक आधी क्वेश्चन और लेते हैं अपन। और अब हमारे पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इस पे प्लस Q चार्ज दिया हुआ है, ओके। सेंटर से रेडियस के बराबर की डिस्टेंस, जितनी रेडियस है उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, और यहाँ पर एक दूसरा रिंग है ना, ये भी 3D में, एक रिंग यहाँ, एक रिंग यहाँ, ऐसा है, ओके। और इसकी भी रेडियस सेम है, कितनी है, कैपिटल R है। इस पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, -Q चार्ज। मैं ये सब एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहा हूँ, सीबीएसई में पूछे गए क्वेश्चनों पर या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चनों पर। अब उन्होंने पूछा कि यहाँ पर एक स्मॉल Q चार्ज है, उसको पॉइंट A से पॉइंट B पर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। किस चार्ज को ले जाना है, Q को। कहाँ से कहाँ ले जाना है, पॉइंट A से B, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि अगर मैं पॉइंट B का पोटेंशियल निकाल लूँ तो VB माइनस VA बराबर होता है वर्क डन फ्रॉम A टू B, किसको ले जाने में, जो भी चार्ज ले जा रहे Q, ओके। अगर मुझे वर्क डन निकालना तो Q से क्या कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई। तो मुझसे तो पूछा गया है वर्क डन ही, कहाँ से कहाँ ले जाना है, A से B, तो बराबर कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इंटू कितना आ जाएगा, Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसा निकाला जाए,
सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाले। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो और फिर एक में से दूसरे को क्या कर लो, माइनस। पहले हम VB निकाल लें। ओके, और ये जो चार्ज है ये बहुत ही छोटा है, आप इसको Q0 लिख लो, बहुत ही स्मॉल चार्ज है। आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, कैपिटल Q और स्मॉल Q में जो ये है, स्मॉल Q के कारण पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पोटेंशियल का जो मेन कारण है वो बड़े चार्ज है। यहाँ पर स्मॉल जो Q लिखा हुआ है बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल दिया हुआ था, स्मॉल पॉइंट चार्ज पार्टिकल दिया गया था, तो इसलिए हम Q0 पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कुछ बच्चे ये सोचे कि सर Q0 के कारण भी पोटेंशियल होगा, नहीं, Q0 जो होता है वो बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है हमारा VB। ओके, B पे पोटेंशियल, आप देखिए ये जो रिंग है इसके कारण सेंटर पर पोटेंशियल, अगर हम आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो या इसी वीडियो की बात करूं तो सेंटर पर पोटेंशियल की बात करते हैं तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना आता है आपको सोचना पड़ेगा। मैं थोड़ा यहाँ करके दिखाता हूँ। अभी मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिया था, कितना आया था, K/√R² प्लस कितना आया था, x²। जब मैं सेंटर पे चले जाता हूँ, इसी रिंग की बात हुई थी, याद आ रहा है, ये था, ये डिस्टेंस थी, ये था, याद आ रहा है, ये R था, ये x था, तो अपन ने क्या कहा था, v इक्वल टू कितना आएगा, Q इस रिंग पे चार्ज दिया हुआ था हमारा √R² प्लस x², ये आया था हमारा। पर मैं क्या कह रहा हूँ, धीरे धीरे ये पॉइंट उठ के कहाँ चले गया है, सेंटर पे, सेंटर पे चले गया, अर्थात ये x आपका क्या हो गया है, 0। तो कितना हो जाएगा, KQ/R, क्योंकि √ के अंदर R² बचेगा जो R हो जाएगा। तो हमारे पास एक पॉइंट है कि पॉइंट B पे पोटेंशियल निकालना है, तो पॉइंट B पे पोटेंशियल दो चार्जेस के कारण होगा, प्लस Q के कारण भी होगा, माइनस Q के कारण भी होगा। मतलब इस रिंग के कारण सेंटर पे अगर ये इकलौती रिंग होती, सिंगल रिंग होती जिसपे हमने प्लस Q चार्ज दिया, तो कितना होता, K+Q/R, ये होता। परंतु ये सिंगल प्लस Q वाली रिंग नहीं, उसके पास में एक और रखी माइनस Q वाली, तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, तो उसको भी निकाल लेते। ये डिस्टेंस भी आ रही थी आपकी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, चलिए हम देखते हैं, प्लस दूसरे के कारण कितना आएगा, K-Q है तो माइनस Q रखना पड़ता है क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, √ के अंदर R² प्लस x², और x² की जगह भी क्या लिखना है आपको अब, R², क्योंकि ये x दूरी भी कितनी है, R है। तो ये अपन ने VB निकाल लिया। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, VA निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं VA कितना होगा, VA मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पहले खुद के चार्ज के कारण, खुद की रिंग के चार्ज के कारण -Q अपॉन कितना आएगा, R। किसी भी रिंग पर कोई चार्ज आपने Q दिया है, उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, K, जो भी चार्ज दिया Q अपॉन रेडियस, तो फॉर्मूला यूज़ कर लिया, प्लस K। अब ये जो इस पर प्लस Q दिया है, इसके कारण यहाँ पर भी पोटेंशियल होगा, वो आपको निकालना होगा। वो कितना होगा आपका, K, और कितना आ जाएगा, आप टेल मी, दैट विल बी +Q अपॉन √R² प्लस R²। देखिए भैया पुराने डेरिवेशंस को देखेंगे तब समझ में आपको अच्छे से आएगा। अब इसमें से इसको क्या करना है, आपको माइनस करते चलना है, ठीक है, कर लेते हैं अपन, VB माइनस VA। मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा पूरा टर्म प्लस का और ये टर्म हो जाएगा माइनस का, दिख रहा होगा आप लोगों को। इसको माइनस करना है तो ये टर्म किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये टर्म माइनस का। तो इसमें से इसको करने जाऊंगा तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, K2Q/R। ये भी माइनस माइनस के हो जाएंगे, ये तो माइनस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस होने पे, तो मैं माइनस बाहर लगा सकता हूँ, K2Q/, ये √ के अंदर 2R², ये भी √ के अंदर 2R², तो ये वास्तव में √2R बचा है। कितना बचा है, √2R। अब इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन बाहर निकाल दे, K बाहर निकाल दे, Q बाहर निकाल दे। अच्छा 2 भी निकल रहा है क्या, नहीं निकालते अपन 2 को, है ना, K निकाल देते, Q निकाल देते और R निकाल देते। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 माइनस √2, क्यों, क्योंकि इससे कटेगा, कैंसिल होगा, √2 से 2 को काटेंगे तो √2 बचेगा आपका, ये हो गया। अब ये क्या निकाला अपन ने,
वी बी माइनस वी ए। अब अपन किससे मल्टीप्लाई करना है, कहा मैंने क्यू नॉट से, तो वर्क डन निकल आएगा ए टू बी वाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे अपन, क्यू नॉट से, तो के क्यू नॉट बाय कितना आ जाएगा, आर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस √2। दिस विल बी द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन होते गया आपका, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक और अच्छे डेरिवेशन की ओर ले चलता हूं, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। किसी क्वाड्रापोल के कारण डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसके कारण बेटा, क्वाड्रापोल। अब आपके दिमाग में होगा कि सर आपने तो क्वाड्रापोल पढ़ाया ही नहीं, आपने तो डाइपोल पढ़ाया अभी तक। सही बात है, पहली बार आप क्वाड्रापोल सुन रहे हैं। क्वाड्रापोल क्या होता है, जब दो डाइपोल को एक दूसरे के अपोजिट फेस में रख दें तो वो क्वाड्रापोल बन जाता है। जब दो डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट रखे जाएं और एक ही लाइन पे रखे जाएं, एक ही लाइन हो उनकी, तो वो क्या कहलाएंगे, क्वाड्रापोल। डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये प्लस क्यू है, यहाँ पे चार्ज, और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू है। अब यहीं पर ध्यान से देखें, एक दूसरा डाइपोल रख दिया गया है ठीक इसके अपोजिट, उतना ही बड़ा जो ये डाइपोल है, ठीक वैसा का वैसा एक डाइपोल और ले लिया जाए, और इस पॉइंट पे क्या रख दिया जाए, माइनस क्यू, और इस पर प्लस क्यू, मतलब अपोजिट है। इसका प्लस उधर था, माइनस इधर था, तो इसका माइनस इधर है, प्लस इधर है। तो ये दोनों अगर इसको देखा जाए तो ऐसा एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, प्लस क्यू चार्ज, बीच में क्या है, -2q है, और यहाँ क्या है आपका, q है। ओके, ये हो गया आपका क्वाड्रापोल। इसको मैं कह देता A, इसको कह देते हैं अपन B, सेंटर वाले पॉइंट को C कह देते हैं। तो C पे कितना है, -2q। जनरली हम यहाँ इस दूरी को क्या लिखते हैं, 2a। याद हो आप लोगों को, ये डाइपोल की लेंथ होती थी ना, ये भी कितना है आपका, 2a। आप इसके एक्सिस पर, ठीक है भैया, एक्सिस पर कोई पॉइंट P है, ओके, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी मानते हैं हम लोग, r। तो पॉइंट A से P तक की दूरी कितनी होगी, इतनी कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, 2a। तो r माइनस क्या लिखेंगे, 2a। अगर पॉइंट B से दूरी निकालने की बात करेंगे पॉइंट P की, तो कितनी हो जाएगी, r प्लस 2a। वेरी गुड। अब पोटेंशियल तीनों के कारण निकाल लो और जोड़ दो, तो पोटेंशियल किसके कारण हो जाएगा, क्वाड्रेपोल के कारण, क्योंकि पोटेंशियल सभी चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं तो सम होता है। पहले चलो V1 निकालो, V1 मतलब VA, A पे रखे चार्ज के कारण पोटेंशियल, ओके, प्लस Q चार्ज के कारण। VA का मतलब ऐसा नहीं है कि A पॉइंट का पोटेंशियल, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हर वक्त सिंबल्स का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ कह रहा हूँ VA मतलब A पे रखे प्लस Q के कारण P पर पोटेंशियल, ओके। कितना होगा, K, चार्ज कितना है आपका, Q, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, वो अपन में लिख दें, r -2a। वेरी गुड। VB मतलब B पे रखे चार्ज के कारण कितना होगा, K, कितना है वो, Q, डिस्टेंस कितनी है, r प्लस 2a। गुड। आप क्या करेंगे, VC, वो कितना होगा, K, चार्ज कितना है, -2q, ध्यान रखें इस चीज को, और डिस्टेंस कितनी है, r। अब ये जो तीनों पोटेंशियल आ गए हैं, इनको आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो क्या मैं जोड़ना भी सिखाऊं आप लोगों को, यहाँ लिखूं फिर उसको ऐड करूं, भैया दैट इज नॉट द फिजिक्स, वो फिजिक्स का हिस्सा नहीं है। फिजिक्स में क्वाड्रापोल क्या होता है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सब निकाल दिया। अब तीनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P बराबर कितना हो जाएगा, VA प्लस VB प्लस VC, ऐसा कर दें आप लोग। और यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है K Q बाहर निकाल दें, और ब्रैकेट में बचा 1/r-2a प्लस 1/r प्लस 2a प्लस 1/r, ऐसा लिख लें। एलसीएम भी बहुत सिंपल सा आ रहा है आपका, इसका तो हो जाएगा r-2a इंटू r प्लस 2a, और एक इधर से ये भी r आ रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ लिखने की बारी आएगी तो इन दो का प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, r इंटू r प्लस 2a। जब यहाँ लिखने की बारी आएगी तो कितना आएगा, r इंटू r माइनस 2a। यहाँ लिखने की बारी आएगी तो प्लस कितना हो जाएगा, r माइनस 2a इंटू r प्लस 2a। ओके, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखें हम लोग,
आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू 2a, तो 2ar प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2ar, यहाँ पे माइनस का साइन था इस कारण, प्लस इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि r माइनस 2 है और r प्लस 2 है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया वहाँ पर। और अपॉन में क्या हो गया, ये मैं डेरिवेशन किस लिए कर रहा हूँ, जोड़ के किसके लिए दिखा रहा हूँ, थोड़े से बायो स्टूडेंट्स रहते हैं जो प्रैक्टिस कम करते हैं उनके लिए, मैथ्स वालों को तो खुद को करते आना चाहिए था। आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा r, ये टर्म इस टर्म से क्या हो गया आपका कैंसिल हो रहा है, एम आई राइट, क्लियर कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, आगे क्या चल रहा है के क्यू, तो सॉल्व कर लीजिए। तो अब मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, जगह खत्म मेरी, अब आप इसको कर लेंगे आगे सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ क्वाड्रापोल, कहाँ पर, क्वाड्रापोल की एक्सिस पर। चलिए एक आदि और हम करते हैं, क्वेश्चन को लेके चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस? पहली बात तो आपको उससे भी पहले एक वर्ड समझना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्या समझना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस। पढ़ा है आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में आपने पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स आप कहते हो जिसको, कि कौन सा के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर वाला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बियन फोर्स भी कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और मैं शॉर्ट में बता दूं, जितने भी फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब जैसे कि अपन ने पढ़ा था F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, इसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या पढ़ा था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, दोनों की उसमें आर स्क्वायर अपन में आ रहा था। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले फोर्सेस हैं, और जितने भी इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले फोर्सेस होते हैं उसमें उनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए इन दोनों फोर्सेस को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। मैं डायग्राम से भी समझाता हूँ। जैसे ए से बी की बात कर रहे हैं, तो किसी चार्ज को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ए से बी पर ले गए, इधर से अपन इस रास्ते से सी होते हुए चले गए, इधर डी होते हुए चले गए, तो दोनों ही केस में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। आप सीधे चले जाएं कौन से रास्ते को, ई वाले रास्ते को अपना कर, या सी वाले पाथ को अपना कर, या डी वाले पाथ को अपना कर, तीनों ही केसेस में वर्क डन क्या आएगा, सेम आ रहा है। तो ये फोर्सेस क्या हो गए आपके, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, वर्क डन बाय द फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अब अपने को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। ये मेरा टॉपिक अभी बाकी है इस पोटेंशियल वाले टॉपिक में। क्या रिलेशन है E और V के बीच में, पहले आप समझने की कोशिश करें। आप लोगों को जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसी दिखाई है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस था। ओके, आपको एक तरफ पता होता है प्लस चार्ज होता है, एक तरफ क्या होता है आपका माइनस चार्ज है। तो जैसे जैसे अपन प्लस चार्ज की ओर बढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होते जाएगा आपका, उस तरफ बढ़ेगा। और मतलब इधर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि अगर हम E की दिशा में जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएं, तो पोटेंशियल का मान क्या होता है, घटते जाता है। क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ V decreases in the direction of E। मैं जैसे जैसे E की दिशा में आगे जाऊंगा, डायरेक्शन में जाऊंगा, V मेरा कम होगा। अब एक और डायग्राम पे फोकस करते हैं, इसको सेंटर में बनाते। बात वही उधर ही बना सकते थे, फिर भी आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम।
यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए हमने, कुछ भी नाम दे देते हैं, इसको फर्स्ट के देते हैं, इसको सेकंड के देते हैं, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है, dv है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, dr है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ v1 माइनस v2 निकालना, v1 माइनस v2, मतलब मुझे चार्ज को कहाँ ले जाना पड़ेगा, 2 से 1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है ये आपको पता है, वर्क डन, ठीक है, किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा नहीं करना है यहाँ पे वर्क, इस बात का बहुत थोड़ा सा ध्यान रहे आप लोगों को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम 2 to 1, ओके, डिवाइडेड बाय क्या लिखते थे अपन, जो भी चार्ज ले जा रहे हैं, मान लो अपन Q को ले जा रहे हैं तो Q से कर देंगे, और Q0 को ले जा रहे हैं तो Q0 से डिवाइड कर देंगे, ओके, Q0 हम जनरली Q0 ही लेते हैं। अब एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया जाए, इस बात का ध्यान रहे कि ये जो वर्क डन होता है इसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी एक अलग बात है, जहाँ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं वहाँ पोटेंशियल एनर्जी वाली बात कर रहे हैं, और यहाँ वर्क डन जो फोर्स में होता है, आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी पता होगा, काइनेटिक एनर्जी वाला भी, तो यहाँ पर जो वर्क डन होना चाहिए वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होना चाहिए, मतलब आपको जो वर्क करना है वो फोर्स ऐसा लगाना है जो क्या कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने नहीं दे रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने नहीं दे रहा है। अभी मैं मान लो कि 2 से 1 जा रहा हूँ, मैं 1 से 2 भी जा सकता था, ओके, मेरा चार्ज 1 से 2 भी जा सकता था, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में निकालता, v2 माइनस क्या करता, v1 करता। अभी मुझे नहीं पता किस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका कम है, मुझे कुछ नहीं पता। चलिए, वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr, तो ये dr वेक्टर, ये f वेक्टर। अब f की बात करें, f फोर्स आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट लगाना है, जो आपका फोर्स होना चाहिए वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए। फिर समझ लीजिए, आपको यहाँ वर्क डन करना, इलेक्ट्रिक फोर्स को नहीं करना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना है। सो नाउ यहाँ पर हर वक्त जब फोर्स की वैल्यू रखी जाती है वो F इक्वल टू क्यू ई जो होती है, क्यू नॉट ई, वो अपोजिट टू ई होगी, मतलब ई के विरोध में लगाना है फोर्स को, तो यहाँ जो फोर्स लिखा जाएगा वो होगा माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर। अभी मैंने यहाँ डॉट प्रोडक्ट वाला एंगल नहीं लिया है, इस बात का ध्यान रहे, और अपॉन में क्या कर दिया जाए, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कर जाएगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस dv कितना आ जाएगा आपका, dv इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इस बात का ध्यान रहे, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता था, डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता था, मैं ये पॉइंट 1 यहाँ लेता, पॉइंट 2 यहाँ लेता, डिस्प्लेसमेंट डी आर इधर होता, ई इधर होता, तो एंगल थीटा कुछ और भी हो सकता था मेरा। तो यहाँ पर अभी डॉट हटाया नहीं है, वास्तव में अगर dv को देखा जाए तो dv कितना है, माइनस ई डी आर कॉस थीटा है, ओके। हाँ, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रही हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो आप कॉस थीटा बराबर 0 या 180 रख सकते हो, वो अलग बात है, परंतु अभी मैंने यहाँ पर उसको नहीं रखा, मैंने फोर्स की वैल्यू रखी, और फोर्स कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, एक्सटर्नल कर रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं, मतलब वी हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो क्यू ई बताता है, और हमको इसके अगेंस्ट करना है, तो फोर्स की वैल्यू क्या रखना है, माइनस क्यू नॉट ई रखना है। कई बार ये माइनस कैसे आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपके पास dv की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आ गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि आई हैव वन रिलेशन, क्या है रिलेशन, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, डॉट लगा है अभी, इस बात का ध्यान रखें, या ऐसा भी लिखा जाता है डेल v इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर या डी आर वेक्टर,
ओके, ये भी आपके रिलेशंस हैं। एक आधे इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तब मिलते हैं, पर कोई बात नहीं, इसको कुछ बुकों में कहीं पे न्यूमेरिकलों में खास तौर से कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से यूज़ करते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, E इक्वल टू V बाय डी करके, जैसे ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, ठीक है, इन दोनों प्लेटों के बीच में कैपेसिटर में दो प्लेटें यूज़ की जाती। क्या होता है कैपेसिटर, अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर की दोनों जो प्लेटें होती है तो इस पे पोटेंशियल आपने V1 मान लिया, इसमें पोटेंशियल V2 मान लिया, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, डेल V है। बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है। तो रूल क्या कहता है, डेल V इक्वल टू कितना होगा, E इंटू कितना होगा आपका D, E इंटू D। अब बोलोगे माइनस क्या है, तो भैया माइनस हम वही कह रहे थे कि माइनस क्या इंडिकेट कर रहा था यहाँ पर, कि हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट है। तो कई जगह पे E इक्वल टू V बाय डी भी लिखा रहता है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। डेल V को कई जगह V लिख देते हैं, डेल V को क्या लिख देते हैं, V। तो V बाय डी का फार्मूला भी बहुत फेमस फार्मूला है, कई बुकों में यूज किया जाता है, पर बेसिकली इसको यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें उन्होंने डॉट प्रोडक्ट वाली चीज को गायब ही कर दिया है। पर ठीक है, अभी जहां पर हम यूज करते हैं वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो वहां पर हम इसको लगा सकते हैं। अभी ध्यान से सुना जाए, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल दे दिया जाए इस प्लेट को। फॉर एग्जांपल इस प्लेट का पोटेंशियल आपको दे दिया है कुछ भी 10 20 30 कुछ भी मान लो, आपने मान लिया इस पर 40 वोल्ट है, ओके। और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप मान लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप 10 न्यूटन पर कूलम ऐसा मान लीजिए। न्यूटन पर कूलम के अलावा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो सकती है वोल्ट पर मीटर। क्या हो सकती है, 10 वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। यूनिट वही है, न्यूटन पर कूलम भी और वोल्ट पर मीटर भी। कैसे, देखो E बराबर V बाई डी, ऊपर वोल्ट और नीचे मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है। तो अब अपने को इस प्लेट का पोटेंशियल निकालना है, तो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर कितना होगा, डेल V बराबर होगा E इंटू डी। E कितना है मेरा 10 और D कितना है, व्हाट इज D, D कितना दिया, दोनों प्लेटों के बीच की कुछ दूरी दे दी होगी, मान लो 1 मीटर दे दी आपको। कितनी दे दी, 1 मीटर, तो ये 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, 10 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। अब हम उधर से इधर आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आ रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, कम होता है। तो कितना कम हो जाएगा, 10। तो अगर ये 40 वोल्ट है तो इस पर कितना होगा आपका, 30 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स निकाल सकते हो, और किसी एक प्लेट पे पोटेंशियल कितना होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा सिंपल है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली हमने। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं 3 पॉइंट लूँगा। कितने पॉइंट लूँगा, 3, एक A, एक B और एक C। A, B, C, ओके। और सभी के बीच की दूरी है 2 मीटर। कितनी डिस्टेंस है ये आपकी, 2 मीटर। यहाँ पे भी 2 मीटर है, ये डिस्टेंस भी कितनी आपकी 2 मीटर है। अब आपको क्या कहा गया है कि मान लीजिए A पॉइंट का पोटेंशियल VA है, ओके, B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VB है, और C पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VC है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कुछ भी ले लेते हैं, 20 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी यूनिट बन चुकी है अब आपकी, है ना, ध्यान रखें। यूनिट ऑफ एक और चीज आ चुकी है, E इज न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। अब याद रख लें आप इस चीज को। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में निकालना है, VA माइनस VB निकालना है। एक और कर सकते हैं आप, VB माइनस VC कर सकते हैं। तो कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा दो पॉइंट्स के बीच का, पहले ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी आ रही है, ये 2 पॉइंट है,
तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये दोनों पॉइंट बस आगे पीछे नहीं है, एक ही जगह ऊपर नीचे है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ओके, और इस पॉइंट पर आगे जा रहे हो आप 2 मीटर, तो VB माइनस VC होगा, क्योंकि VA माइनस VB तो आपका क्या आएगा, 0। आप VA माइनस VB क्या रखेंगे, आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। और कोई और पूछे किस प्रकार से, तो एक और तरीका आपके पास, डेल V इक्वल टू माइनस E डॉट आपने क्या पढ़ा है, dr। अब डॉट हटाओगे तो कॉस लगेगा, तो माइनस E dr कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर इसको डिस्प्लेसमेंट को इस दिशा में दिखाते हो तो E की दिशा तो ये रही, dr की ये रही, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90, और cos 90 के कारण ये टर्म फिर 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि VA माइनस VB कितना आएगा, 0। परंतु अभी आपको VB माइनस क्या निकालना है, VC। तो VB माइनस VC मतलब सेम डायरेक्शन वाली बात है, तो डेल V इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस E की वैल्यू रख देते हैं, E की वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट पर मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 2, तो कितना का आ रहा है आपका, दैट विल बी माइनस 40। माइनस 40 का मतलब है कि फॉल्टी का फॉल डाउन हो रहा है, आगे जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, तो पोटेंशियल घट रहा है। कितना घट गया, माइनस का। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VB का जो भी है और VC करूँगा तो VB माइनस VC कितना आएगा, 40 वोल्ट आएगा। VB ज़्यादा होगा, VC कम होगा, तो 40 वोल्ट का डिफरेंस। अब एक कन्फ्यूज़न और बहुत बताऊंगा, बहुत सारी बुकों में बहुत सारे लोग करवाते हैं, वो कन्फ्यूज़न अपनी जगह है। अगर इसको इसी क्वेश्चन को वो इस प्रकार के स्क्वायर शेप में दे दे, क्वाड्रिलेटरल शेप में दे दे, कुछ भी दे दे, और यहाँ पे एक पॉइंट D लिख दें और बोले कि A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो ये यहाँ पर एंगल निकालने बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं। मैंने अच्छे व्यक्तियों को वीडियोस को देखा, ऑब्जर्व किया, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इन पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो का है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट का है। समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर पोटेंशियल D पे और C पे क्या रहेगा, सेम। जैसे यहाँ x है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, x। अगर यहाँ y है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, y। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना है, y माइनस एक्स, तो यहाँ कितना है, y माइनस एक्स, तो ये भी कितना होगा, y माइनस एक्स ही होगा। मतलब अगर इस प्रकार से दिया हुआ है प्लेन, तो उसमें इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। ऐसा मत करना dr इधर है तो E इधर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस प्रकार से निकाल कर वाला कॉन्सेप्ट कभी देखिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करते आना चाहिए। ओके, यहाँ तो सभी केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो तो उस केस में क्या होगा, सिंपल सा केस है, उस केस में इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा, डेल V इक्वल टू क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, डेल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट क्या यूज करेंगे हम, dr। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो तब। कैसे यूनिफॉर्म नहीं होती है, जैसे चार्ज Q यहाँ है, ओके, और इस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाती है, तो यहाँ इंटेंसिटी सब दूर ज़्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। तो जितना दूर जा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जा रही है आपकी, कम होती जा रही है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या होता है, E की वैल्यू चेंज होती है, तो आपको इंटीग्रेशन से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन उल्टा भी होता है कि आपको डेल V दे दे और E निकालने को कहा जाए, क्या दे दिया जाए, डेल V दे दिया जाए और E निकालने को कहा जाए। कई बार E को वेक्टर फॉर्मेट में देते हैं, वेक्टर फॉर्मेट में देते हैं मतलब कैसे देते हैं मैं आपको समझाता हूँ। E वेक्टर बराबर होता है EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। मतलब E क्या है, अब वेरिएबल हो गया है आपका, ठीक है। और dr जो होता है, dr वेक्टर, वो जनरली लिखा जाता है dx I कैप dy
जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखा जाता है। और अगर आप ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करेंगे, क्या निकालना है आपको, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो डी वी जो भी आपका डी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन, या आप डेल वी चाहो तो डेल वी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, तो कितना आ जाएगा, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ओके, इस प्रकार से आएगा। अब पोटेंशियल जो है निकालना है, या अगर आप E निकालना चाहते हो, आपको V दिया हुआ है, डेल V दिया है और E निकालना चाहते हो, तो E का एक एक कंपोनेंट निकलेगा, मतलब x ई वाई निकलेगा, ई एक्स निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, ई वाई निकलेगा, और ये क्या निकलेगा, ई जेड। आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब आप अगर जब ये टर्म x पे भी डिपेंड करा, y पे भी, z पे भी, परंतु आप केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो y और z को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, ई एक्स इक्वल टू, ऐसा डेल बनता, डी नहीं बनता, क्या बनता, डेल, तो डेल वी बाय क्या लिखना पड़ेगा, डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स विथ माइनस साइन। अगर ई वाई निकालोगे तो आप वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, मतलब एक्स और जेड को क्या मान के चलोगे, कांस्टेंट मानोगे, तो उस वक्त आ जाएगा माइनस डेल वी बाय कितना आ जाएगा, डेल वाई, और ई जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस डेल वी बाय कितना आ जाएगा आपका, डेल जेड। इस प्रकार से आपका पोर्शन आएगा। मैं आपको एक वी देता हूँ, ओके, ये उसके बाद आपको v की वैल्यू दे देता हूँ और कहता हूँ कि आप क्या निकाल के दो, x की E की वैल्यू दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसमें क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, तो हम उस पर वर्कआउट करते हैं। इसको रफ कर दें, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लें, जितना एग्जाम्पल्स करूँगा उतना आपको समझ में आएगा। तो अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैं जो समझा चुका हूँ उसमें ये बता चुका हूँ कि जो पोटेंशियल V होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, डिक्रीजेस, V डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ E। सेकेंडली डेल V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट कितना होता है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और अगर मैं इंटीग्रेशन करके V पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ध्यान रहे ये डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, अभी डॉट प्रोडक्ट खत्म नहीं किया है, ये ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल है। ये कई बार हमारे कंफ्यूजन हो जाता है कि माइनस के कारण अब यहाँ डॉट नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं है। यूनिट ऑफ ई इज न्यूटन पर कूलम, पड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट, परंतु उसकी एक और यूनिट आज से याद रखना चालू कर दे, वोल्ट पर मीटर भी। कई बार हमको वी दिया जाता है एक्स वाई जेड की टर्मिनोलॉजी में और ई निकालने को कहा जाता है, तो उस वक्त हम इस प्रकार का फार्मूला यूज करते हैं, ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड, और ई जेड इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज में आएंगे मैं समझाता हूँ आपको। ऐसा दे रखा है v इक्वल टू कुछ भी लिख दीजिए, एक्स स्क्र वाई माइनस वाई स्क्र z प्लस z स्क्र x, ऐसा कुछ आपको दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, और कहा कि E की वैल्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E एट 1,1,0। इस पर आपको निकालने को कहा E की वैल्यू। तो आपको ऐसी इक्वेशन से E की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो आप समझिए, पहले आपको डेल V बाय क्या निकालना है, डेल x कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब अब आप y और z को क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे, नंबर मानोगे, 5, 10, दिमाग में कुछ होता है। जैसे अपन कभी भी डिफरेंशिएशन करते थे तो 5x² का करना है तो अपन 5 पे ध्यान ही नहीं देते थे, किस पे देते थे, x पे। तो इसी प्रकार अभी हम जब डेल v बाई डेल x करते हैं तो हम x वाले टर्म को करेंगे, y वाले और z वाले टर्म्स को हम कांस्टेंट दिमाग में लेके चलेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2xy, इसमें तो है ही नहीं x, हटाओ, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस z², क्योंकि x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। इसी प्रकार डेल v बाय क्या निकालोगे, डेल y, तो यहाँ y का y के रेस्पेक्ट में 1, x² माइनस 2yz, और यहाँ तो y है ही नहीं, हटाओ, और डेल v बाय क्या लिखना है, डेल z,
वो कितना आ जाएगा आपका, रखिए यहाँ पे कितना आएगा आपका y का z के रेस्पेक्ट में, इसमें z है नहीं इसमें है, तो माइनस वाई स्क्वायर तो रहेगा परंतु z का z के रेस्पेक्ट में 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 2zx। अब आपको क्या करना है, इनमें क्या रखना है 1 1 और 0, x दिखे तो 1 रख दो, y दिखे तो 1 लिख दो और z लिखे तो 0 रख दो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा देख लें, 2 इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 0 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा आपका ये डेल वी बाय डेल वाई कितना आने वाला है एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 0, तो कितना हो जाएगा केवल 1 बचेगा। ओके, वाई स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस बाहर है और ये केवल 1 का स्क्वायर, इस बात का ध्यान रहे, प्लस कितना आने वाला है आपका 2 इंटू 0 इंटू 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल कितना -1। ठीक है, अब मैं आपको v लिखना सिखाता हूँ, एक e लिखना सिखाता हूँ। e क्या होता है, आई कैप डेल वी बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वी बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल वी बाय कितना आएगा डेल जेड। अब आपके पास सभी की वैल्यू है, डेल वी बाय डेल एक्स कितना है 2, तो यहाँ क्या लिखा आएगा 2i कैप प्लस डेल वी बाय डेल वाई कितना है 1, तो 1 जे कैप प्लस और डेल वी बाय डेल जेड कितना है माइनस, तो -1 के कैप। इस प्रकार से आपकी e की वैल्यू है, ये e की वैल्यू पर्टिकुलर दिए गए पॉइंट पे निकाली अपन ने, अगर कोई और पॉइंट बोल देता तो ये पॉइंट्स की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती है आपकी चेंज हो जाती। तो इस प्रकार से हम e और v के रिलेशंस को समझ सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस e और v के रिलेशन के आएंगे और डेप्थ में आएंगे। जब हम जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं तो यहाँ से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो जब हम उन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनों को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी अगला लेक्चर आप वेट करें मेरे अगले लेक्चर का, उसमें आपको मैं कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा और कैपेसिटेंस पढ़ाने के बाद में जेई और नीट में पूछे गए फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।